हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी व्यूवर्स का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए खूबसूरत सा न्यू डिजाइन थालपोस का लेके आई हूं, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। आप इसका मल्टी यूज इसका कर सकते हो। तो इसका यूज है टेबल मैट, टेबल कवर भी आप कर सकते हो ज्वाइंट कर करके, या तो डोरमैट या थाल पोस या प्लेट वगैरह रखने के लिए मैट। तो इसका आप मल्टी यूज मैं बता दी आपको, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दो तरह का बनाई हूँ, एक सेम कलर का बनाई हूँ और एक में मैं ग्रीन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन किए हूँ। तो आप देखिए, मैं इस तरह से दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से आप पॉट वगैरह भी इसके ऊपर रखोगे तो बहुत ही खूबसूरत सा देखिए वो दिख रहा है। और यहाँ पे जो मैं ग्रीन और येलो कलर का बनाई हूँ, तो इससे आप थाल वगैरह ढक सकते हो। थालपोस का कवर हो गया ये। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो आज मैं अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे ये थालपोस बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बहुत दिनों से बस तोरन का ही डिजाइन दे रही हो, तो थालपोस आप नहीं बना रही हो, तो प्लीज थालपोस का भी डिजाइन बताइए। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे चैनल में बहुत सारे थालपोस का भी डिजाइन है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें मैं मेंशन कर दूंगी। आप और भी बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत सा थालपोस मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, सुनीता उल वर्ल्ड में। तो मैं वैसे भी मेंशन कर दूंगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा उसके लिंक को। और ये बहुत सिंपल, ये खासकर मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ, बहुत इजी है, बहुत आराम से बना सकते हो। और चलिए मैं बनाना बताती हूँ अब आपको। तो यहाँ पे मैं देखिए दो कलर का ऊन लेके बैठी हूँ, एक ग्रीन है और एक येलो कलर का, और दोनों ही 4 प्लाई की ऊन है। और ये वर्तमान का है ऊन, बहुत सॉफ्ट होता है वो। और यहाँ पे मैं जो निडल्स ली हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन 6 नंबर का ये निडल्स है। और यहाँ पे एक छोटा सा या बड़ा सा जो भी सीजर हो आप अपने पास, आप इसको रख लीजिएगा बनाने के लिए। और एक यहाँ पे मैं 4 नंबर का नीडल्स यानी पतली नीडल्स लेके बैठी हूँ, क्रोचेट नीडल्स। इससे क्या होता है, जो भी आप ये एंड करोगे या बच जाती है जो ऊन वगैरह, तो उसको आप अंदर की ओर कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इतना सारा लेके बैठती हूँ हमेशा बनाने के लिए। तो आप भी ले लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको डिस्टर्बन नहीं होगा और आप आराम से बना सकोगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो ये थालपोस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से राउंड राउंड पहले फिंगर में आपको कर लेना है, और नीडल्स को हमेशा इस तरह से राउंड घुमाते हुए एक लूप सा तैयार करना है, और क्रोचेट नीडल्स के फंदे को खींचते हुए इस फंदे के अंदर से निकालना है आपको, और खींच लेना है। तो इस तरह से एक नोट लग जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड। और ये देखिए, मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। तो पहले आपको 6 चेन बनाना है मैजिक रिंग को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 6 चेन इस तरह से मैं बना ले रही हूँ, काउंट करके भी देख लीजिएगा। और इसके बाद जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है, वहां पे मैं इस तरह से निडल्स को डालूंगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। तो इस तरह से ये देखिए मैजिक रिंग तैयार हो जाता है। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले मैं चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 3 चेन लूंगी। इस तरह से 3 चेन बना लेना है आपको। और इस लूप के अंदर से मैं 11 टाइम, अगर आपको थोड़ा सा टेबल मेट टाइप का बनाना है तो आप 11 टाइप निकालिएगा। अगर आपको थालपोस बनाना है तो आप यहाँ पे 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में क्या अंतर है, इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा फैला हुआ बनता है थालपोस, और जो मेट बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा घर कम लेना होता है। तो इसलिए मैं बता दी, एक डबल क्रोशे से आपका इतना डिफरेंस हो जाता है। तो मैं फर्स्ट में ही बता दी। तो आप जो बना रहे हो उसके हिसाब से इस तरह से डबल क्रोशे ले लीजिएगा, यानी इतना घर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थालपोस बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 12 टाइम निकालूंगी डबल क्रोशे। अगर मैट बनाओगे तो 11 टाइम निकालिएगा, और चेन को ऐड करोगे तो आपका 12 होगा अगर मैट बनाओगे तो, और थालपोस बनाओगे तो 13 होना चाहिए, ठीक है, चेन को ऐड करने पे। तो ये मैं आपको साथ में ही बता दे रही हूँ। तो जो आपको बनाना है उसके हिसाब से आप बनाइएगा। तो इस तरह से देखिए मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि मुझे 13 करना है। मैं थालपोस बना रही हूँ,
मैं मैट पहले ही बना चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बता दी कि मैट में आप 12 होना चाहिए और थालपोस में आपका 13 होना चाहिए टोटल, चेन को काउंट करने के बाद भी। तो इस तरह से काउंट कर लीजिएगा कि कितना है आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ 12 हो रहा है। फिर से मैं देख लेती हूँ कि अंदर में तो नहीं है कुछ, तो इस तरह से आपको इस तरह से भी देखना होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 13 करूँगी, तो इस तरह से मैं काउंट कर रही हूँ कि 13 है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं है, तो मैं एक और ले लूँगी, डबल क्रोशे बना लूँगी। सॉरी, यहाँ पे मैं लगता और नीचे निकाल दी हूँ, जबकि मुझे यहाँ से निकाल एक बनाना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से बनाई, और इसके बाद चेन जहाँ पे 3 चेन आएगा वहाँ पे नीडल्स को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो 13 हो जाएगा आपका, ये अगर काउंट करोगे तो इस तरह से रोक के आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए ये जो ऊन निकल जाता है, तो यही मैं बोल रही थी कि पतली वाले निडल से आप इस तरह से अंदर की ओर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थालपोस में बना रही हूँ, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका टोटल चेन को काउंट करने के बाद यानी ऐड करने के बाद भी 13 होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये पूरा काउंट करके देख लीजिएगा, 13 होना चाहिए आपका। तब थालपोस में ऐसे रखने में बहुत अच्छा होता है और वो पूरा सीधा होता है। मेट में क्या होता है कि वो थोड़ा टाइट बिनावट होता है, तो उसमें आपको 12 लेना है, ठीक है। उसमें 12 लीजिएगा, इसमें 13 लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है यानी जगह है, मैं वहीं पे इसे ज्वाइंट करूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। और ये आपका सेकेंड रो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन बना रही हूँ। जब भी मैं कोई भी रो शुरू करती हूँ तो चेन के थ्रू ही करती हूँ। तो यहाँ 3 चेन बनाना है, उसके बाद मैं डबल क्रोशे निकाली उसी स्पेस की जगह से यानी जगह से। अब मैं यहाँ पे एक लूप के अंदर से निकाल रही हूँ डबल क्रोशे, तो टोटल आपका 3 हो जा रहा है। यहाँ से देखिए मैं 2 निकाली। अब यहाँ से देखिए मैं फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, इसी लूप के अंदर से एक और बार निकालूंगी 1 टाइम और इसके बाद देखिए ये जो आपका डबल क्रोशे के ऊपर जो ये देखिए इस तरह से लूप है, मैं वहां से एक निकाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए 1 लूप के अंदर से मैं 2 निकाल रही हूँ और जो डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है वहां से मैं 1 निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3 इस तरह से निकालना है आपको। तो यहीं पे क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि इस तरह से आप बनाओगे। मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड कि मैं अपने से बनाती हूँ जैसे करती हूँ वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी सारा चीज़ बताऊँ कि मिस्टेक ना हो आपको। इसलिए मैं बता दी आपको इस तरह से कि मैं थालपोस बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 13 ले रही हूँ। अगर मेट बनाना है तो आप वहाँ पे टेबल मेट बनाना है तो आप वहाँ पे 12 लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए सारा मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट वाला मैं करके आपको दिखा रही हूँ ज्वाइंट करना कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 2 3 काउंट करूंगी और जहाँ 3 आएगा मैं यहाँ पे नीडल्स की सहायता से इसे ज्वाइंट कर दूंगी और 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। ये सेकेंड रो कंप्लीट हो चुका है और मैं इसी तरह से नीडल्स की सहायता से अंदर कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। ये 3rd रो चल रहा है आपका 3 रो। तो जहाँ पे मैं चेन बनाई थी वहाँ पे एक देखिए छोटा सा लूप है, मैं वहीं पे इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। अगर चाहो तो आप कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वहीं पे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन बना रही हूँ और मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं 6 चेन बना रही थी, नहीं सॉरी 5 चेन बनाई हूँ मैं यहाँ पे।
और 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर 2 चेन का स्पेस ले रही, 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। सॉरी, मैं 5 नहीं ली थी, यहाँ पे 4 चेन में फर्स्ट में ली थी। और उसके बाद मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और 1 चेन ले रही हूँ। तो फ्रेंड, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए 1 चेन लेना है, 1 डबल क्रोशे लेना है। फर्स्ट में आपको 4 चेन लेना है थर्ड रो के लिए, ठीक है। इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक रिपीट करूँगी। तो यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीच बीच में देखिए मैं 1 चेन का स्पेस ली हूँ और 1 डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से निकाली हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे 3 आएगा, मैं वहाँ पे इस तरह से निडल्स को अंदर की ओर डालूंगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। अब 4th रो के लिए मैं फिर से चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर 4 चेन बना ली हूँ। 4 चेन बनाने के बाद अब क्या करना है, जो डबल क्रोशे है तो वहीं से आपको उस डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ली, फिर देखिए डबल क्रोशे के ऊपर चले गई, फिर वहीं उसके ऊपर वाले लूप से फिर मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस ली। तो बीच में आपको 1 चेन का स्पेस लेना है और डबल क्रोशे निकालना है डबल क्रोशे के ऊपर से, बीच से आपको नहीं निकालना है। तो इस तरह से देखिए ये 4th रो आपका कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से रिपीट होगा। तो यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे और बीच में देखिए 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 चेन लेना है, ये देखिए 1 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप कोई कोई क्या होते हैं वीडियो को भगा भगा के देखते हैं तो इससे भी आपको समझ में आए, लेकिन स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो तो देखना ही होगा, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे इसे बनाना है। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 काउंट करूँगी और नीडल्स की सहायता से इसे ज्वाइंट कर दूंगी। फिर 1 चेन लेना है और कट कर देना है। तो ग्रीन का मैं यहाँ पे 2 रो ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 रो पूरा कंप्लीट हो गया ग्रीन और येलो को काउंट करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से येलो कलर का उनका यूज करूँगी। तो यहाँ पे कोई भी लूप में आप इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो। या तो डबल क्रोशे के ऊपर से भी ज्वाइंट कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा होता है। जैसे मैं नीचे में की थी येलो कलर का, सेम यहाँ पे भी सेम रिपीट होगा। बस यहाँ पे मैं 1 निकालूंगी, वहाँ पे मैं 2 निकाल रही थी फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर से मैं इस तरह से ज्वाइंट की और जो आपका लूप है वहाँ से मैं देखिए 1 निकाल रही हूँ, 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है उसके ऊपर से मैं 1 निकालूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं देखिए ये दोनों बॉक्स के अंदर से 1 निकाल रही हूँ, एक मैं बॉक्स के अंदर से निकाल रही हूँ, एक डबल क्रोशे के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये रो को मैं 5 रो को कंप्लीट करूंगी। ये ध्यान से देखिए, एक यहाँ से निकाली, एक मैं डबल क्रोशे के ऊपर वाला जो चेन है वहां से 1 निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं रात को शूट करती हूँ तो सो भी जाती हूँ। फिर यहाँ से 1 निकाल रही हूँ, यहाँ 2 देखिए निकाल रही थी मैं। तो ये देखिए यहाँ एक लूप, एक बॉक्स के अंदर से निकालना है, एक डबल क्रोशे के ऊपर से निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है ना। इजी, बहुत इजी है, बस ध्यान से आपको देखना है। अब ये मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ज्वाइंट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड, अगर आपको और भी थालपोश का डिजाइन देखना है तो सुनीता उल वर्ल्ड करके आप सर्च कीजिएगा। आपको और भी मेरे चैनल में बहुत खूबसूरत सा थालपोश का डिजाइन मिलेगा और तोरण डिजाइन भी आपको मिलेगी मेरे सुनीता उल वर्ल्ड। जो न्यू व्यूवर्स है उन लोगों को मैं बता रही हूँ, और जो पुराने हैं उनको तो मालूम ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल से 6 चेन बनाई, सॉरी 5 चेन बनाई हूँ, 6 में बोल रही हूँ यहाँ पे।
तो ये देखिए इस तरह से आपको डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, सारे डबल क्रोशे के ऊपर से। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको 2 बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैं 2 इस तरह से की थी। अब यहाँ पे मैं देखिए 2 निकालूंगी इस वाले लूप के अंदर से 1, और इसी लूप के अंदर से एक और निकाल रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट में देखिए 2 निकाली थी चेन और एक डबल क्रोशे उसी लूप के अंदर से निकाली थी, फिर 3 डबल क्रोशे निकाली, फिर मैं फोर्थ में 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर देखिए सारे चेन के अंदर से यानी लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 3 टाइम। ये देखिए, और जो फोर्थ वाला लूप है वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, उसी लूप के अंदर से देखिए एक और निकालूंगी। ये देखिए, ठीक है, तो 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालना है और एक 4 वाले से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक रिपीट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए लास्ट में बचा हुआ है, तो मैं दिखा रही थी कि देखिए अगर इस तरह से बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट होता है। तो यहाँ देखिए 3 लूप ही बचा हुआ है यहाँ पे ओनली। तो 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, और ये देखिए लास्ट वाला से भी मैं एक निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूंगी। तो यहाँ तो 2 निकला हुआ था, एक चेन था और एक मैं वहां से डबल क्रोशे निकाली थी। तो यहाँ पे 3 काउंट करूंगी और नीडल्स की सहायता से मैं ज्वाइंट कर दूंगी। यहाँ पे कट नहीं करना है क्योंकि मैं येलो कलर का 5 रो कंप्लीट करूंगी। तो एक रो मैं और आपको दिखा देती हूँ, और इसी तरह से 2 रो और कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं चेन पहले मैं देखिए निकाली मैं यहाँ से। अब मैं इस लूप के अंदर से मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाली। अब यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी क्योंकि जहाँ पे डबल क्रोशे होता है उसका फर्स्ट वाले से आपको सिंगल निकालना है और सबसे लास्ट वाले से आपको 2 निकालना है। अब यहाँ 2 डबल क्रोशे निकाल ली मैं। अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से देखिए, और जहाँ पे 2 डबल क्रोशे आएगा वो मैं दिखा दूंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे दिख रहा है, तो इसके जो फर्स्ट वाला से मैं 1 निकालूंगी, और जो इसका सबसे लास्ट वाला यानी कि इधर वाले जो है यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उस लूप के अंदर से इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी भी बढ़ रही है। पहले मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही थी, अब यहाँ पे देखिए 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे यानी 2 डबल क्रोशे के ऊपर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पर 4 डबल क्रोशे काउंट करूंगी इस तरह से। देखिए 4 टाइम आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालना है, और जहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक आप जहाँ पे 2 डबल क्रोशे है वहाँ पे आप आ जाओगे। ये देखिए यहाँ पे आ गई मैं। अब यहाँ पे मैं देखिए जो फर्स्ट वाले से तो मैं सिंगल निकाली, अब जो इसके बाद वाले है यहाँ से मैं 2 टाइम निकालूंगी। ठीक है, तो ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से ही मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड 2 और रो मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक है, और ये रो को भी मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करूंगी, और इसके बाद 2 रो है वो भी मैं इसी तरह से सेम बनेगा, इसलिए मैं इसे सोच रही हूँ स्किप कर दूं। तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे फिर डबल क्रोशे निकालिए। तो जहाँ पे डबल क्रोशे है बस वहां पे ही आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है, और इस तरह से मैं 2 रो और कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए 4 हुआ, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। इस तरह से आपको 2 डबल क्रोशे को 2 रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 रो इस तरह से पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। 3 तक तो मैं आपको बता दी, और 2 और मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं, जहाँ पे 2 डबल क्रोशे मैं बना रही थी, 2 यानी डबल क्रोशे, तो वहीं पे देखिए इस तरह से देखिए मैं बनाई हूँ। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर इधर भी देखिए 2 है, और यहाँ पे देखिए मैं 3 यहाँ पे हुआ आपका 1 2 3, यहाँ पे आपका देखिए 4 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप काउंट करोगे तो वहाँ 5 हो जाएगा, और ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे है, फिर यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे है, फिर यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 5 हो जाता है। तो इस तरह से आपकी क्वांटिटी बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, और ये सामने से देखिए डबल क्रोशे जहाँ पे है वहीं पे मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा 5 रो को मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये येलो कलर का
यानी टोटल आपका 9 रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सबसे मेन जो फ्लावर मैं बनाऊंगी उसके लिए सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। अगर चाहो तो आप सेम कलर का भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं यहाँ पे 6 चेन लूंगी फर्स्ट में। तो इस तरह से 6 चेन बना लेना है और नीचे 2 चेन को स्किप करना है, यानी छोड़ देना है 1 2 और 3 वाले से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और फिर से मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और नीचे 2 चेन को स्किप कर दूंगी, यानी 2 लूप को छोड़ दूंगी और 3 वाले से मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये 10 रो है। फिर मैं देखिए 3 चेन बनाई, फिर नीचे 2 लूप को छोड़ दे रही हूँ, स्किप कर दे रही हूँ और 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये जो 10 रो है सेम इसी तरह से रिपीट होते हुए जाएगा। ठीक है, ये सेम इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से देखिए मैं 3 बना रही हूँ, फिर 2 लूप को स्किप कर रही हूँ और 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। सेम बन रहा है। ठीक है, ये देखिए 3 है। अब मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 3 चेन भी ले चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही थी कि यहाँ पे 1 लूप बचा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, 1 से भी आप इसको कर लीजिएगा। और जहाँ 3 आएगा वहाँ पे नीडल्स को इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बस सिंगल बचा हुआ था तो मैं इसको भी इस तरह से कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं सेकेंड रो में क्या करूँगी, सॉरी 11 रो में क्या करूँगी तो इसको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप में जा रही हूँ। मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशे की। ठीक है, और उसके बाद मैं 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद मैं इस वाले लूप में आऊँगी तो यहाँ पे मैं पफ निकालूंगी। तो इस तरह से लंबा लंबा आपको ऊन को खींच लेना है। एकदम लंबी लंबी ऊन को खींच लीजिए 5 टाइम या 4 टाइम, जितना आपको घना बनाना है। और इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए, यानी सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे देखिए 6 चेन ले रही हूँ या 7 चेन, आपको जितना, यानी कि आपका सख्त बनावट है तो आप 7 ले लीजिएगा, लूज है तो आप 6 लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 6 ले रही हूँ। और फिर मैं देखिए यहाँ पे 4 टाइम इस तरह से फंदे को खींचूंगी लंबा लंबा और एक पप तैयार कर लूंगी। तो इस लूप के अंदर से मैं देखिए 2 पप बना रही हूँ। अब बीच में जो मैं स्पेस ले रही हूँ वहाँ पे 6 चेन का स्पेस ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लूंगी और दूसरा वाला जो लूप है वहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं फर्स्ट में ज्वाइंट की थी। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन लूंगी और दूसरे वाले लूप में चले जाऊंगी, यानी तीसरे वाले लूप में चले जाऊंगी। ये देखिए फर्स्ट में 2 पप निकाली मैं, फिर इसके बाद सेकेंड वाले में 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशे की, फिर 3 चेन लेते हुए मैं थर्ड वाले में ज्वाइंट की। अब यहाँ पे मैं फिर से 2 चेन लूंगी और इस वाले लूप में आ जाऊंगी। जैसे मैं यहाँ पे पप निकाली थी वैसे ही इसमें पप निकालना है। तो यहाँ पे मैं फिर से 4 टाइम इस तरह से फंदे को खींचूंगी और पफ बना लूंगी। सॉरी 5 टाइम मैं खींच रही हूँ तो 5 टाइम आप कर लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे 6 या 7 चेन लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 7 लोगे तो अलग बनेगा या 6 लोगे तो अलग बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ मैं और सेम उसी तरह से रिपीट करूंगी। फिर सेकेंड वाले ये जो बॉक्स है वहाँ पे जाके सिंगल क्रोशे कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और थर्ड वाले बॉक्स में जाके ज्वाइंट करूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। और फिर 2 चेन लूंगी और
ये देखिए फोर्थ वाला जो है आपका, वहां से फिर सेम 2 पफ निकालूंगी और 6 चेन का स्पेस लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैं यहाँ पे 7 चेन ले रही हूँ किसी किसी में। तो इस तरह से 7 चेन लेना है और 5 पफ के लिए फंदे को खींचना है इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप मैं कुछ बोलने में मिस्टेक कर रही हूँ तो आप इस तरह से देख के भी समझ जाओगे। तो इस तरह से देख देख के भी आप बना सकते हो, क्योंकि वीडियो में कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं कितना चेन ली हूँ बनाते बनाते। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से जब काउंट की तो पता चला मुझे कि यहाँ पे मैं 7 चेन ले रही हूँ। तो यहाँ पे 7 चेन लेना है बीच में, फिर यहाँ पे 2 चेन ज्वाइंट करना है, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट करना है, फिर 2 चेन लेते हुए मैं पफ बनाऊंगी, फिर बीच में मैं 7 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो इसी तरह से टोटल यहाँ तक रिपीट करते हुए मैं आऊंगी, यानी कंप्लीट करते हुए। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं 12 रो को कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ से फिर से मैं देखिए पफ निकाल रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 4 निकाली, कभी मैं 5 निकालती हूँ। अब यहाँ पे देखिए कितना चेन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 कभी ले रही हूँ, कभी 7 ले रही हूँ। तो यही मैं बता रही थी कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं छोड़ के फिर कुछ काम करती हूँ, इस तरह से मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो जब वीडियो को मैं बोलने के लिए बैठती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कभी 6 ले रही हूँ, कभी 7 ले रही हूँ। तो ऐसे कुछ अंतर नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए 2 ही चेन मैं हमेशा ले रही हूँ, और फिर मैं देखिए 3 चेन ली और यहाँ पे आके यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। तो इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिएगा सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं 13 रो के लिए कैसे क्या करूँगी तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ही आपको 13 रो के लिए जाना है। तो यहाँ पे देखिए फंदा जो मैं ज्वाइंट की थी, तो यहाँ पे 2 चेन जो मैं ली थी, तो यहाँ से मैं पहले तो जहाँ पे ज्वाइंट की हूँ वहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की, फिर जो 2 चेन ली थी वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए 2 टाइम की, और उसके बाद डायरेक्ट में पफ के बीच में आ गई। ठीक है, ये जो चेन ली थी मैं 6 चेन या 7 चेन। अब इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे चेन बना रही हूँ, तो 3 चेन बना रही, ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको 11 टाइम इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, क्योंकि टोटल चेन को काउंट करने से आपका 12 होना चाहिए। तो इस तरह से आप 11 बार डबल क्रोशे निकालिएगा, टोटल आपका 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेन को भी ऐड कर रही हूँ। तो चेन बनाइएगा, उसके बाद आपको 11 यानी 11 टाइम डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इस तरह से काउंट करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे मुझे फिर से मैं काउंट कर रही हूँ कि 11 है कि 12 है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चेन लूँगी, क्योंकि टोटल 12 था, मैं 11 काउंट कर रही थी। तो फिर यहाँ पे 2 चेन लेते हुए मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर 2 चेन लेते हुए फिर डायरेक्ट में यहाँ पे आ गई। तो कहाँ पे मैं ज्वाइंट की 2 चेन लेते हुए, तो जहाँ पे मैं 3 चेन का जो लूप बनाई थी वहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेते हुए मैं इस 6 वाले लूप में आ गई, जो 6 चेन या 7 चेन का जो लूप बनाई थी वहाँ पे आके मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 12 बार आपको डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट में 11 इसलिए बोली थी 11, क्योंकि चेन भी आपका था, तो उसको ज्वाइंट करो यानी जोड़ोगे तो 12 हो जाता है, यानी 12 हो जाता है वो। ये देखिए इस तरह से। फिर मैं देखिए 2 चेन बनाऊंगी, और ये जो 3 चेन का जो मैं लूप बनाई थी यहीं पे मैं आके ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे 1 2, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट इस लूप में आ जा रही हूँ, और फिर से देखिए 1 डबल क्रोशे करते हुए पूरा टोटल डबल क्रोशे निकालना है आपको 12 टाइम। तो इसी तरह से पूरा मैं यहाँ तक रिपीट करके दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो ये सामने से दिखा देती हूँ, इस तरह से कुछ लुक दिखता है ये।
तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये ऐसे भी रखोगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रहा था। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से 2 चेन लूंगी और ये जो 3 चेन का जो मैं बनाई थी लूप, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूंगी और यहाँ पे जो मैं चेन बनाई थी 3 चेन फर्स्ट में, तो इसे काउंट करूंगी। तो जहाँ पे 3 आएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो मैं यहीं पे जाके इसे ज्वाइंट कर दूंगी। सिंगल क्रोशे यानी स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। फिर उसी लूप के अंदर से मैं देखिए फिर फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। एक और सिंगल क्रोशे करूंगी मैं, यानी 2 सिंगल क्रोशे कर ली मैं 1 1 लूप के अंदर से। अब जहाँ पे 2 वाले सिंगल क्रोशे की थी वहीं पे मैं 3 चेन ले रही हूँ और फिर उसी लूप के अंदर से एक और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है। अब देखिए इसके बगल में जो लूप है वहां से भी सिंगल क्रोशे एक निकाल रही हूँ मैं, फिर दूसरे वाले से सिंगल क्रोशे निकाली। अब जो दूसरे वाले सिंगल क्रोशे यानी 2 वाले सिंगल क्रोशे से मैं 3 चेन ले रही हूँ बार बार, फिर वहीं पे ज्वाइंट कर रही हूँ उसी लूप के अंदर। फिर देखिए यहाँ से 1 सिंगल क्रोशे निकाली, फिर दूसरे वाले लूप से मैं सिंगल क्रोशे निकालते हुए फिर 3 चेन बनाई और फिर वहीं पे ज्वाइंट कर दी। ठीक है। इस तरह से आपको रिपीट करते हुए जाना है इस फ्लावर को। तो एक लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करना है, एक लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेना है आपको, फिर वहीं पे आपको ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए फिर मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा, आपका टोटल 5 होना चाहिए, यानी 5 या 6। यहाँ पे देखिए फिर सिंगल क्रोशे की 5 हो गया। फिर मैं लास्ट वाले में भी इस तरह से बना दे रही हूँ फ्लावर, या चाहो तो आप नहीं भी बना सकते हो या बना भी सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्लावर बना दिए और इसके बाद में देखिए इस लूप के अंदर जो मैं 3 चेन जो बनाई थी उसी लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर एक और मैं डबल क्रोशे उसी लूप के अंदर से निकाल रही हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब सेम फ्लावर मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट वाले लूप से देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की, फिर दूसरा मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ दूसरे वाले लूप के अंदर से, और फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ और उसी लूप के अंदर में जाके मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे की और सेकेंड वाले को फिर से सेम वही रिपीट करना है आपको। वहीं पे देखिए ज्वाइंट कर रही हूँ मैं, यानी एक लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकालना है, एक लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकालने के बाद 3 चेन लेना है, फिर वहीं पे ज्वाइंट करना है। और इस तरह से आपको 5 या 6 फ्लावर बना लेना है। ये छोटा सा जो बूटी बूटी जैसा निकला हुआ है उस तरह से आपको डिजाइन कर लेना है। ये देखिए यहाँ से एक सिंगल निकाली मैं और यहाँ से सिंगल निकालने के बाद 3 चेन बना रही हूँ और फिर उसी लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ, यानी ज्वाइंट कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए। और इसी तरह से ये जो सबसे लास्ट वाला रो है कंप्लीट करना है आपको। ये टोटल 13 रो का ये आपका थालपोस का डिजाइन है। 13 ही रो है ना, मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 तो ये 13 ही रो है। ये 13 रो में आप ये थालपोस आपका बनके तैयार। और ये अगर आप चाहो तो इसे एक दिन में बना सकते हो। मैं वैसे 2 दिन में इसे तैयार की हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो जाहिर है मुझे घर की काम भी करनी पड़ती है और बच्चे वगैरह को भी देखना होता है। तो सारा चीज़ करने के बाद मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ 2 दिन में। आप चाहो तो अगर आप कोई बच्ची वगैरह हो तो आप लोग आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे इस तरह से जाऊंगी और फिर से मैं देखिए मैं आपको दिखाई कि एक चेन में छोड़ दी थी, स्किप कर दी क्योंकि ज़्यादा फैला फैला बन रहा था। तो मैं यहाँ पे ये दिखाती हूँ मैं फिर से आपको।
तो यहाँ पे मैं एक चेन को स्किप कर दे रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा था, थोड़ा फैला हुआ कम बन रहा था, ज़्यादा ही फैला हुआ फ्लावर बन रहा था। तो ये देखिए मैं इसे स्किप कर दी और डायरेक्ट मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाली। या चाहो तो आप उस तरह से बूटी भी निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं पसंद आ रहा था। तो मैं और सेम उसी तरह से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाली 2, बीच में 1 चेन का स्पेस। अब यहाँ पे देखिए जाके मैं ज्वाइंट कर दूंगी। देखिए यहाँ पे गई और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी या स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ कट हो गया। अब यहाँ पे नीडल्स की सहायता से आप इसे कर लीजिएगा अंदर की ओर। और बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन दिख रहा है फ्रेंड, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन कलर बहुत खूबसूरत सा है। मेरा जो ये है येलो कलर नहीं है, ये गोल्डन कलर का आपका ये ऊन है और डार्क ग्रीन है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन है, यानी कि कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है ये आप बैक साइड से भी इसे यूज कर सकते हो या फ्रंट साइड, दोनों साइड से, लेकिन बैक साइड अच्छा नहीं लगता है, आप फ्रंट साइड से ही इसको यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड ये देखिए ये पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और आपको मेरे वर्क कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको मेरा थोड़ा भी डिज़ाइन पसंद आया तो। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से कट कर दे रही हूँ। अब आपको पूरा दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत सा लुक दिख रहा है। ये पूरा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए थालपोस के लिए मैं इस तरह से बनाई हूँ, थोड़ा सा फैला फैला हुआ और सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है ये ऊन। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा सा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे देखिए मैं एक टेबल मेट भी बनाई हूँ साथ में, तो ये मैं सेम कलर का बनाई हूँ। और ये आपका 2 कलर, यानी कि इसमें मैंने 6 करके 4th फ्लाई की ऊन का यूज किया हुआ है। ये थोड़ा मोटा सा है, और ये पोट वगैरह रखने के लिए इस तरह से देखिए टेबल में आप इस तरह से रख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा दिखता है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि पोट वगैरह आप इसके बीच में रख दीजिए, बहुत प्यारा सा लगेगा ये डिजाइन भी। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, या तो आप 2 कलर से भी बना सकते हो, जैसे मैं बनाई हूँ यहाँ पे। तो ये मैं थालपोस के लिए बनाई हूँ तो थोड़ा फैला हुआ बनाई हूँ, और वो मेट टाइप में है टेबल मेट के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइट में है। टाइट क्या नहीं है कि वो परफेक्ट है टेबल के लिए। तो इस तरह से अब बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सही से बनाया कि नहीं बनाया, और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।